रंजना अपनी सहेलियों के साथ किटी का आनंद ले रही होती है। अचानक से उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, अरे यार 7 बज गए, देखो पता भी नहीं चला वक्त का। लेकिन अब मुझे चलना होगा, घर जाके खाना भी बनाना है, ऊपर से यह गर्मी। अरे क्या यार, तू भी कौन सा खाना बनाने में टाइम लगता है, मुश्किल से आधा घंटा। मैं तो 9 बजे रसोई में जाती हूँ और निकल जाती हूँ तुरंत। और नहीं तो क्या, मैं खुद आधे घंटे में पूरा काम सल्टा देती हूँ रसोई का। इतना क्या हड़बड़ा रही है तू रंजना? इतने दिन हो गए हमारे साथ रहते हुए, क्या सीखी तू हमसे? अरे बाबा, तुम लोग कैसे इतनी जल्दी सब कर लेते हो? मुझे तो रसोई में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। पगला गई है क्या तू? इतना वक्त रसोई में अगर लगा देगी तो बाकी का काम कैसे होगा? पूरा दिन तो रसोई में निकल जाएगा, तब तो हो गया। ठीक है, किसी और दिन तुम लोग मुझे शॉर्टकट तरीका बता देना, लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगी तू यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा नाचेगी गाएगी तब जाना तुम। अरे तुम लोग क्या चाह रही हो, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल दे? पगली है क्या तू? कोई निकालेगा नहीं तुझे, जब हम है ना तेरे साथ। यार तेरी यारी को मैंने खुदा माना है, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना है। किट्टी की सभी मेंबर मिलकर रंजना को जाने से रोक देती हैं। रंजना और बाकी सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं। फिर रंजना को उसकी सहेलियां मिलकर शॉर्टकट खाने का तरीका बताती है। अब देख कैसे मजा आएगा तुझे आज। हाँ यार, तुम लोगों ने तो अच्छा तरीका बता दिया। रंजना 9 बजे घर पहुंची। उसके घर पहुंचते ही सब लोग खाना खाना करने लगते हैं। यार मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। मम्मी अपनी किटी पार्टी के चक्कर में हमें भूल गई क्या? क्या हम भी घर पर हैं? अरे नहीं भूली मेरे बच्चों, बस 10 मिनट में खाना बना कर लाती हूँ, कभी कभी हो जाती है देर। 10 मिनट में खाना क्या ही बनेगा? तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया है बच्चों? अरे पापा, जो मिलेगा खा लेंगे, पेट में ना चूहे भाग दौड़ मचा रहे हैं। वो तो है, वैसे भी मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। रंजना रसोई में जाती है। सुबह का आटा लगा हुआ होता है और आलू बॉईल किए हुए फ्रिज में पड़े होते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कभी? झट से बना देती हूँ आलू के पराठे, कुछ झमेला ही नहीं। रंजना आलू मैश करके उसमें सारे मसाले डाल देती है। फिर उसे आटे में भरकर मोटे मोटे पराठे सेक कर सबको देती है। पराठे देखते ही सब बिना कुछ कहे झटपट खाने लगते हैं। मम्मी कितना टेस्टी लग रहा है। मम्मी सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नाश्ते में यही दे देना कल भी। मैं भी यही खा लूंगा, इसके साथ में दही रहेगा तो और मजा आ जाएगा। अरे दही में क्या है, वो तो पड़ा ही रहता है, नहीं तो तुरंत ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। सब खा लेते हैं। रंजना फ्री हो जाती है और अपनी सहेली को फोन करती है। अरे तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मजा आ गया मुझे, अब यही बनाऊंगी मैं। तो तू ही ना इतनी टेंशन ले रही थी, मैंने तो कभी सब्जी बनाई नहीं, हमेशा पराठे बना देती हूँ। अब से मैं भी बस पराठे ही बनाऊंगी। अगले दिन प्रदीप रंजना से कहता है, रंजना, मेरे कुछ दोस्त मेरे पीछे पड़े, रात में सबको घर पर इनवाइट कर रहा हूँ, तुम डिनर बना देना अच्छा सा। हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी। कितने दोस्त आएंगे आपके? यही कोई 4-5। नाश्ते में आलू के पराठे खाकर प्रदीप और मोहित दुकान निकल जाते हैं। नैना अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर चली जाती है। रंजना पूरा दिन फ्री रहती है। कोई काम नहीं है, दोपहर में मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सो जाती हूँ। इतने में रंजना की सहेली उषा का फोन आता है। चलेगी क्या मूवी? बहुत दिन हो गए मूवी गए। हाँ चल, मैं भी यही सोच रही थी, सोने जा रही थी कि तेरा कॉल आ गया। झटपट रेडी हो जा, मैं आती हूँ, आधे घंटे में तुझे पिक कर लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। रंजना तैयार हो जाती है। इतने में उषा आ जाती है और दोनों सहेली मूवी देखने चली जाती हैं। मूवी देखने के बाद दोनों बाहर ही खा पी कर शॉपिंग में लग जाती है। रंजना इतना खो जाती है कि वो भूल जाती है कि प्रदीप के दोस्त आज घर आने वाले हैं। शाम के 6 बज जाते हैं, तब उषा कहती है, चल यार घर चलती हूँ, आज मेरी बेटी आने वाली है। अरे यार, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं। तूने कहा तो याद आया, मुझे भी जाना होगा। ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, अब क्या बनाऊंगी मैं? अरे तू भी ना बड़ा टेंशन लेती है, छोटी छोटी बात पर हड़बड़ा जाती है। मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी, पराठे बना लेना कल की तरह। वैसे भी पंजाबियों को पराठे बहुत पसंद होते हैं। हाँ, इनके सारे फ्रेंड्स भी ना ज्यादातर तो पंजाबी ही है। उषा रंजना को उसके घर छोड़कर निकल जाती है। इधर रंजना जैसे ही हॉल में घुसती है तो वो देखती है प्रदीप और उसके दोस्त साथ में बैठे हुए ठहाके लगा रहे हैं। रंजना तुरंत घड़ी देखती है। प्रदीप उसे गुस्से की नजर से इशारा करता है। रंजना बात को मेंटेन करने के लिए सबके सामने कहती है, वो उषा को ना अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए जाना पड़ा, वरना मैं नहीं जाती। अरे कोई बात नहीं भाभी, होता है। अरे कब से बैठे हैं सब, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो फटाफट। हाँ हाँ बस अभी लाई।
अरे यार, ये क्या बोल रहा है? भाभी अभी अभी तो आई है। भाभी, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर सुस्ता लो, हम सीधे खाना ही खाएंगे। अच्छा ठीक है भैया। रंजना लंबी सांस लेते हुए अपने कमरे में जाती है। इधर प्रदीप के दोस्त कोल्ड ड्रिंक और समोसा ऑर्डर कर लेते हैं। कमरे में जाकर रंजना खुद से कहती है, इन्होंने तो मुझे मशीनी समझ रखा है, इन्होंने तो मुझे मशीनी समझ लिया है। देखते ही चाय नाश्ते की तैयारी। चलो अच्छा हो, बाकियों ने मना कर दिया। बस 10 मिनट बाद जाकर पराठे बना दूंगी, लेकिन आलू तो है नहीं, अब क्या करूं। रंजना रसोई में जाती है, फ्रिज चेक करती है, उसमें सिर्फ गोभी निकलती है, खाली गोभी। इससे क्या ही बनेगा? अगर इनसे कहूंगी तो कि मुझे ही सुनाने लगेंगे कि पहले क्यों नहीं बुला। ये सब रंजना सोचने लगती है। अब क्या करूं, गोभी के पराठे ही बना देती हूँ। रंजना गोभी क्रश करती है, फिर उसमें नमक डालकर पानी निचोड़ लेती है। इतने में प्रदीप रसोई में आ जाता है और रंजना को पनीर देते हुए कहता है, ये लो पनीर, इसका कुछ बना लेना झटपट और खाना लगा दो। हाँ जी ठीक है, बस 10 मिनट में लगाती हूँ। रंजना क्रश किए हुए गोभी में पनीर डाल देती है। इसे मैं हरी मिर्च और मसाले डाल देती हूँ, खाकर आज ये सब वाह वाह कर देंगे। रंजना फिर पराठा सेक कर सबको खाना परोस देती है। खाने में बस पराठा देखकर प्रदीप का दिमाग हिल जाता है और वो उसी वक्त कहता है, रंजना, ये क्या लेकर आई हो? खुद में समझ नहीं है क्या? मेरे दोस्त बस क्या पराठा खाएंगे? अरे पनीर बनाने को कहा था ना, क्या हुआ? अरे पहले आप पराठा खा के तो देखिए। इतने में ही प्रदीप का एक दोस्त कहता है, क्या पराठा बनाया गजब भाभी, बहुत टेस्टी है। ऐसा पराठा तो खाने को नसीब ही नहीं हुआ कभी। भाभी, कैसे बनाया आपने? इसमें आलू तो है नहीं, कौन सा पराठा है बताओ जरा। अरे इसमें कुछ भी हो, उससे क्या है, खाने में है गजब का। भाभी, जब भी मन करेगा तो मैं आ जाऊंगा इस पराठे को खाने। एकदम भैया, आप ही का घर है। दोस्तों के मुंह से तारीफ सुनकर प्रदीप का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरी बीवी खाना तो लाजवाब बनाती है, वो तो मुझे शुरू से पता है। पेट भर के खाना खाओ आराम से तुम लोग। खाना खा के सब चले जाते हैं। तब प्रदीप रंजना को मनाते हुए कहता है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मेरी बातों का बुरा नहीं माना ना मेरी जान ने। अरे तुम तो जानती हो कितने दिनों के बाद मेरे दोस्त घर आए, अगर उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाती ना। अरे भाई, मुझे सब पता है, मुझे आप बहलाओ मत। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें बहला थोड़ी ना रहा हूं। तुम जो बनाओगी बिना कोई नखरे किए मैं खा लूंगा, बस कसम से। ठीक है। दिन बीतने लगते हैं और रंजना अब बस रोज पराठे ही बनाती, बस उसकी स्टफिंग अलग अलग होती। नैना पढ़ने बाहर चली जाती है। प्रदीप और मोहित बिना कहे वही खा लेते हैं जो रंजना बनाती है। एक दिन उषा किटी में रंजना से कहती है, रंजना, हमें पार्टी चाहिए भाई। उसमें क्या है, ले लेना जब लेना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अरे हमें ऐसी वैसी पार्टी नहीं चाहिए, बड़ी पार्टी चाहिए, वो भी मोहित की शादी की। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, 26 साल का ही तो है, इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी मैं। अरे यार, कैसी बात कर रही है तू? तेरा बेटा दुकान चलाता है, यही सही उम्र है। ये सोच, तेरी बहू आ जाएगी तब भी तू जवान दिखेगी। जब लड़का दुकान संभाल रहा है तो शादी क्यों नहीं? हाँ, वैसे बात तो तेरी सही है। देखती हूँ तब लड़की, सुंदर सी बहू लाऊंगी, ताकि सास बहू जब साथ निकले तो लगे कि जोड़ी जबरदस्त है। ये हुई ना बात। रंजना अपने बेटे के लिए लड़की देखने लगती है और अपने मायके की ठीक बगल वाले घर की लड़की उसे पसंद आ जाती है। रंजना के बाद चलाने की देरी थी कि वो लोग हाथ कर देते हैं। मोहित की शादी बड़े ही धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ होती है। शीतल मोहित से शादी करके बहुत खुश रहती है। शादी के हफ्ते भर के बाद सारे रिश्तेदार वापस चले जाते हैं। तब रंजना घर में लगे हलवाई को हटा देती है। बहू तो आराम कर, आज मैं खाना बनाती हूँ, तो हफ्ते भर के बाद रसोई में जाना। ठीक है मम्मी जी। रंजना रसोई में जाती है और 10 मिनट में नाश्ता बनाकर ले आती है। मम्मी जी, आप कितनी जल्दी खाना बनाती हैं? तुरंत गई और तुरंत बनाकर बाहर भी आ गई। हाँ, नहीं तो क्या, खाना बनाना कौन सा भारी है, मैं तुझे भी सिखा दूंगी। मम्मी जी आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा। शीतल नाश्ता लगाती है और देखती है कि खाने में बस पराठे हैं। मम्मी जी बस पराठे, साथ में कुछ भी नहीं है, जैसे रायता या सॉस या फिर कोई सब्जी। अरे बेटा, सब ऐसे ही खाता है, तू भी खाकर देख, तुझे भी अच्छा लगेगा। ये कोई नॉर्मल पराठे नहीं है। अच्छा। शीतल सबका मुंह देखती रहती है, सब मस्ती से खा रहे होते हैं। शीतल मन ही मन कहती है, गजब परिवार है, बस पराठे वो भी बिना किसी लगान के कैसे खा लेते हैं। खा के देखती हूँ ऐसी कौन सी मम्मी जी ने इसमें कारीगरी की है।
सबकी खाने के बाद शीतल खाने बैठती है। इसमें स्टफिंग है मूली की। मैं तो मूली नहीं खाने वाली, मुझसे नहीं खाया जाएगा। दूसरा, मुझे गैस हो जाएगी अलग से। मैं नहीं खा रही, दोपहर में दाल चावल खा लूंगी। शीतल अपने कमरे में चली जाती है। फिर दोपहर के खाने के वक्त सिर्फ सास बहू घर में रहती है। शीतल रंजना से कहती है, मम्मी जी अभी मैं खाना बना लेती हूँ। बनाना ही क्या, एक दाल चावल ही तो है। पापा और मोहित भी आते ही होंगे ना। अरे ना ना बेटा, वो लोग घर नहीं आएंगे, टिफिन ले गए है ना। और खाना बनाने की जरूरत क्या है, हम दोनों ही तो है। पराठे पड़े हैं, वो खा लेंगे। शीतल का मुंह बन जाता है। उसकी हालत भूख से खराब रहती है, लेकिन फिर भी ऊपर मन से वो हंसकर कहती है, जी मम्मी जी। शीतल अपने कमरे में जाती है और गुस्से से पैर पटक कर कहती है, लगता है आज भूखे ही मार देगी ये औरत। पराठा, आदमी पराठा ही खाएगा क्या, और कुछ नहीं, और वो भी मूली का। ये मम्मी जी जल्दी से सो जाए तो मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर करूं। रंजना जैसे ही सोने जाती है, शीतल जोमेटो से पिज्जा मंगवा कर खाती है। हाँ, अब भाई जान में जान। रात को तो पता नहीं क्या मिलेगा, कल से मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। रात में फिर से रंजना रसोई में जाने लगती है। तब शीतल उसे रोकते हुए कहती है, मम्मी जी आप रहने दो, मैं बनाती हूँ खाना। पूरा दिन बैठे बैठे ना मैं भी बोर हो जाती हूँ। अरे बहू, हमेशा आप तो तुझे ही बनाना है। मैंने सोचा नहीं नहीं है तो अभी थोड़ा आराम करने दो। मम्मी जी मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसी बात है तो कल से खाना बना लेना। खुश, अभी मैं बनाने जा रही हूँ। शीतल लंबी सांस लेती है। कम से कम कल से खाना तो नसीब में होगा, भले ही खुद बनाओ। रंजना हमेशा की तरह रसोई से 15 मिनट में बाहर आ जाती है। शीतल सबको पराठे परोस देती है। मम्मी जी अभी कौन से पराठे बनाए हैं आपने? यहाँ बस पराठे ही बनते हैं क्या? अरे बेटा, पालक के पराठे हैं। पालक सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। पराठे सबको पसंद आते हैं और झट से बन भी जाते हैं। अच्छा। सब बिना किसी शिकायत के खा लेते हैं। अगले दिन शीतल सोचकर ही उठती है कि सबके खाने का टेस्ट बदल देगी वो। शीतल रसोई में जैसे ही जाती है, रंजना भी उसके साथ साथ चली जाती है। बहू आलू के पराठे बना ले, और कोई अड़ंगा करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कचौड़ी सब्जी बनाऊंगी। अरे बेटा, इतनी गर्मी में कोई नहीं खाएगा ये सब तला हुआ। और तू क्यों अपनी जान देने पर लगी है? इतनी गर्मी में क्यों बनाएगी इतना सब? आलू के पराठे बना दे बस। ठीक है मम्मी जी। रंजना रसोई से चली जाती है और शीतल सोचती है, आज तो मैं इन्हें कुछ अलग ही खिलाऊंगी। पराठा कहा है ना मम्मी जी ने, तो पराठा तो रहेगा लेकिन अलग। शीतल आलू की जगह गोभी के पराठे बनाती है और साथ में आलू की टिक्की सेकती है। फिर सबको खाना परोसती है। पहले तो सब आलू की टिक्की देखकर दंग हो जाते हैं। फिर जैसे ही सब खाना शुरू करने वाले होते हैं, तब शीतल उन्हें रोक देती है और कहती है, पापा जी रुकिए, पराठों का असली मजा तो मक्खन के साथ है। बिना मक्खन के पराठे कौन खाता है? हाँ, मेरा एक पंजाबी दोस्त है, वो भी मक्खन भर भर के खाता है और मुझे भी खाने को कहता है। पराठों के साथ मक्खन का अपना ही मजा है। शीतल सबके पराठे में मक्खन डालती है। अब खाइए और टेस्ट कीजिए। बहू, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? गोभी का पराठा ही बहुत है, टिक्की की क्या जरूरत थी? मम्मी जी आपने आलू के पराठे कहे थे तो मैंने आलू की टिक्की बना दी। आलू जरूरी नहीं कि पराठे में ही भरे जाए, हम आलू की टिक्की भी तो बना सकते हैं। बहू, तुझे जैसा बनाना है बना, हम सब खा लेंगे। रंजना का मुंह बन जाता है और वो कुछ नहीं कहती और चुप करके खा लेती है। खाना खाकर मोहित और प्रदीप बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, कुछ अलग सा खा के आज तो मन खुश हो गया। इतना खा लिया मैंने कि पूछो मत। अब दोपहर का टिफिन मत देना। हाँ भाई, मुझे भी मत देना। ऐसा खाना मिल जाए तो बात ही अलग है, मजा आ गया। ऐसे में तुम्हें अब 2 टाइम ही खाना बनाना होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 3 टाइम क्या, मैं 4 टाइम भी खाना बना सकती हूँ। इंसान खाना तो पसंद से खाएगा ना। मोहित और प्रदीप काम पर चले जाते हैं। इधर रंजना बहू से कुछ कहती नहीं, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचती है, पराठे तो आज सच में अच्छे लगे, मक्खन और टिक्की के साथ। बहू तो तेज है मेरी। पूरा दिन शीतल घर में फ्री रहती है और रात के लिए सत्तू के पराठे बनाती है। इन लोगों ने अभी तक सत्तू के पराठे नहीं खाए। इसके साथ मैं खूब सारा मक्खन और टिक्की क्या लगेगा। शीतल खाने की तैयारी कर लेती है। फिर जैसे ही प्रदीप और मोहित घर आते हैं, शीतल रसोई में चली जाती है। शीतल एक तरफ तवे पर टिक्की सेकने को रखती है, दूसरी तरफ पराठे सेकती है और फिर सबको खाना परोसती है। शीतल सबको सत्तू के पराठे में भर भर के मक्खन और साथ में टिक्की परोसती है। सत्तू के पराठे खाए हुए तो एक अरसा हो गया है। क्या बनाया है बहू? गांव में माँ बनाया करती थी, वो भी चूल्हे पर। मुझे तो यही देना नाश्ते में। हाँ हाँ, इसमें क्या है।
मोहित नैना को उसी वक्त कॉल करता है और कहता है, बहन तू परसों आ रही है ना? पापा मम्मी की एनिवर्सरी है, याद है कि भूल गई? याद है भाई, मैं आ रही हूँ। आजा फिर बात करते हैं, तेरे लिए सरप्राइज है, तू बहुत खुश हो जाएगी। अरे बता ना क्या सरप्राइज है। अरे तू आ जा, खुद देख लेना। मोहित फोन कट कर देता है। सब खा पीकर सोने चले जाते हैं और शीतल मोहित से पूछती है, आपने दीदी से ऐसे क्यों कहा कि सरप्राइज है? कौन सा सरप्राइज है, मुझे भी बता दो। अरे बाबा कुछ नहीं, वो मम्मी के पराठे खाना नहीं चाहती है, उसे ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसमें। अब तुम्हारे हाथ का खाना खाकर वो तो सरप्राइज ही हो जाएगी ना। ओह अच्छा, ये बात है। 2 दिन यूं ही निकल जाते हैं और नैना आ जाती है। नैना दोपहर में पहुंचती है और घर आकर सो जाती है। शीतल हॉल को अच्छे से सजा देती है और एनिवर्सरी के लिए केक मंगवा कर रख लेती है। शाम को मोहित प्रदीप को घर जल्दी ले आता है और दूसरी ओर रंजना उठकर तैयारी देखकर खुश हो जाती है। फिर प्रदीप और रंजना मिलकर केक कट करते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं सब। थैंक यू मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया मेरा सरप्राइज कहाँ है? भाभी आप भी रेडी हो जाओ, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। आज खाने के लिए बाहर नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। कल डिनर बाहर करेंगे। क्या भैया, आप भी ना ओल्ड फैशन होते जा रहे हैं। प्रदीप और मोहित आराम करते हैं थोड़ा, फिर शीतल सबके लिए खाना लगाती है। मेथी के पराठे में मक्खन और साथ में आलू की टिक्की और रायता सबको परोसती है। खाना देखकर नैना बोलती है, ये हमारे घर का खाना है क्या? ये हमारे घर का ही है। वैसे कैसा लगा जरा खा के बता। सब खाना खाते हैं और वाह वाह कर देते हैं। भैया ये सरप्राइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। मैंने सोचा था जॉब बाहर ही करूंगी, लेकिन अब मैं यहीं इसी शहर में जॉब करूंगी और भाभी के हाथों के मक्खन के पराठे के साथ आलू की टिक्की खाऊंगी। एकदम दीदी। शीतल रसोई को अपने हाथ में ले लेती है और तब से सबको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है।